हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दे, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कहीं हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। तो जान तो हम हथेली पर लेके चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है? जो होगा सो देखी जाएगी। और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा। सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की जरूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय है, थोड़ा मोटा टाइम नहीं है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब बैलेट पेपर छपने की प्रक्रिया होती है तो वो कब होती है? जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जब नॉमिनेशंस भरे जाते हैं। नॉमिनेशंस भरने के बाद जब फाइनल हो जाता है ना, जो विड्रॉल भी हो जाता है, जिन लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तब बैलेट पेपर या ईवीएम की मशीनों में कैंडिडेट्स का नाम डालने का प्रक्रिया तब शुरू होती है। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी दांव पेच की बात बता रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन होना बाकी है, बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है, कानून की प्रावधान ये। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। एक चीज और है इसमें कि बैलेट पेपर से तो आज भी हो रहा चुनाव, 2 तरह से चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है। और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है। और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, सिंपल सी बात। सर, कल का जो प्रदर्शन था उसके अंदर जब गाड़ी में और वकील जाने लगे तो आपने उन लोगों को मना क्यों किया? देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम विश्वास करने वाले ईमानदार लोग हैं। और इसीलिए हमने, जब पुलिस ने कहा, आखिर वो डीसीपी है, कोई चपरासी थोड़ा ही है। सो डीसीपी है, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, एडिशन डीसीपी है, वहां लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप 4 लोग चलिए, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर चल रहे हैं। हमने उनकी बात पर विश्वास करते हुए, उनको सम्मान देते हुए हम 5 लोग उनके साथ में गए। हमें क्या पता था कि इस लेवल पर भी धोखा देने वाले लोग हैं। अब नहीं पता कि वो खुद दे रहे हैं या किसी के ऊपर वाले के इशारे पर ये सब कुछ काम हो रहा है। तो हम तो ईमानदार लोग हैं, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए उनके कहने पर हम लोग गए। जब सर आपको पता है सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही, पुलिस आपकी बातों को नहीं मान रही, उसके बावजूद फिर आप अकेले जा रहे हैं, तो जनता तो जो जनता सोच रही है और जो आपके साथ के जो वकील हैं, कहीं हादसा हो जाता उसका जिम्मेदार कौन था? नहीं, उसका जिम्मेदार तो सरकार है। अगर ऐसा कहीं हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, कोई और तो उसका जिम्मेदार होगा नहीं। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट का झांसा दे के, सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहां ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दे, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। भाई, जब देश को आजाद कराने की बात है तो जान तो हम हथेली पर लेके चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है? जो होगा सो देखी जाएगी। आपको बदनामी से कैसे बचाएंगे? राम मंदिर में शंकराचार्य को ब्राह्मण कह दिया, आप ब्राह्मण ही नहीं हो, तो आप पे भी बहुत तोहमतें लगने वाली हैं, देशद्रोही भी बोला जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें कहीं हम किसी से छुपा नहीं रहे, और हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो इस देश में संभव न हो। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं
वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए और संविधान में जो जिम्मेदारी उसको दी है चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी कराने की, उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके, स्वतंत्र रूप से ये चुनाव संपन्न हो। बस इतना ही तो कह रहे हैं हम। सर, क्या आप ये नहीं महसूस करते कि आपका मोर्चा जितना सरगर्म हो चुका है, जितनी मेहनत कर रहा है, विपक्ष की पार्टियों का एटीट्यूड उस हिसाब से बड़ा धीमा है? आएंगे सब लोग, विपक्ष वाले आएंगे, आप लोग भरोसा रखें। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी संगठन है, वो भी ईवीएम के मारे हुए हैं। देश की जल्दी आएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज़ और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाएँ। इतनी सी बात अभी हमारी, उनकी और हमारी बात में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि विपक्ष हकीकत में तो जनता है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें जो महमूद भाई ने कहा है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियां ही नहीं, इस देश में कोई भी जो इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। जो हालात सरकार के हैं, जो दहशत चुनाव आयोग में अपनी चोरी पकड़ी जाने के बाद और सरकार में ख़ास तौर पे अमित शाह साहब और मोदी जी के अंदर नज़र आ रही है दहशत, उससे तो हमें ये साफ लग रहा है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्योंकि ऐसा एक नारा लगता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो पुलिस से पहले बल का प्रयोग किया और अब छल का प्रयोग किया। 5 तारीख को बल का प्रयोग किया था और आज परसों 16 तारीख को छल का प्रयोग किया। तो बल और छल जब इस्तेमाल करने लगे, पुलिस झूठ बोलने लगे, सरकारी अफसर झूठ बोलने लगे, धोखा देने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि चुनाव आयोग के कर्मचारी भी सरकारी अधिकारी हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर, सवाल एक ये भी बन रहा है कि जो पब्लिक का समर्थन था उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए थे आप लोग। नहीं, मेरे ख्याल से हमने ये ऐलान किया था कि सिर्फ लॉयर्स आएंगे और लॉयर्स जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आए थे। ऐसा नहीं है कि लॉयर्स नहीं आए थे। हम अभी इस आंदोलन को ज़्यादा पार्टिसिपेशन या ज़्यादा भीड़ का कार्यक्रम नहीं बनाना चाहते, वरना कितने लोग हमारे साथ हैं या हम कितने लोगों के साथ हैं उसका एक अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो हमने एक नंबर अनाउंस किया था उसमें सैकड़ों हज़ारों फ़ोन हर मिनट आ रहे हैं। तो पब्लिक के हमें सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ आंदोलन करें। लेकिन हम स्ट्रेटजी बना के ये 22 तारीख और 26 तारीख निकल जाए, उसके बाद बड़ा जन आंदोलन होगा और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। पेपर बैलेट सुरक्षित है, पेपर बैलेट सस्ता है, पेपर बैलेट जल्दी चुनाव का रिजल्ट कराता है, पेपर बैलेट सुरक्षित है। तो इन चारों खूबियों के बावजूद भी जो पेपर बैलेट को हटा के ईवीएम का प्रयोग करना चाहता है वो बेईमान है। सर, आपको जैसे कह रहे हैं कि जनता के फ़ोन आपके पास मिस कॉल्स आ रही है, पर वही जनता कहती है कि जो राम को लाए थे वही सत्ता में आएंगे। ईवीएम के माध्यम से ना आए, हम ये कह रहे हैं। तो ईवीएम की क्या ज़रूरत है? सत्ता में पेपर बैलेट के माध्यम से आने की चेष्टा करें ना, फिर देखते हैं 40 सीटें भी आती हैं या नहीं आती। योगी जी तो कह चुके हैं 400 पार आ रहे हैं उस बार। योगी जी तो अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं ही, तो 400 पार होंगी। लेकिन योगी जी ईवीएम कंट्रोल कर रहे हैं या अमित शाह जी और मोदी जी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो ईवीएम कंट्रोल करेगा उसी के लोग जीतेंगे, ये है। इसीलिए हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। फिर ना योगी जी की 40 सीटें आने वाली हैं और ना पूरे देश में मोदी जी की 40 सीटें आने वाली हैं। पर वही 2019 में भी उन्होंने कहा था कि इस बार हम 300 के पार हुए थे और 303 सीट आई थी। तो क्या लग रहा है? चुनाव किससे हुए थे 2019 में? ईवीएम से हुए थे ना। तो वो तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी, 300 पार कराए, 500 पार करा लेते हो। या गड़बड़ करने की जो फार्मूला है उनका 20 से 25% तक है। अभी जो मेरी भी जानकारी आई है कि 20 से 25% वोट गड़बड़ करते हैं। तो
300 हो सकता है इसलिए बोला हो, अभी कुछ मशीनों में इम्प्रूवमेंट किया हो तो 400 का चक्कर हो, लेकिन वोट इनको 40 के भी नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। पेपर बैलेट से इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। लेकिन सर लोकतंत्र में इतनी गंभीर लड़ाई है, आरोप लग रहा है जैसे आप लोग लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है। ऐसे में ना तो इलेक्शन कमीशन उतना गंभीर दिख रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, अगर चाहे तो वो सुमोटो लेके इस पर कर सकता है। हालांकि अगर कोई पिटीशन भी डालता है तो उस पर भी फटकार लगा दी जाती है। हमने देखा था पिछली बार जो है फाइन तक लगा दिया गया था। तो ऐसे में कैसे होगा मामला? देखिए, देश की जनता इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि जनता आए और हम लोगों के ऊपर दबाव है, हमें बचाए। उसके बाद भी आपको कोई सबूत चाहिए तो सीधी सीधी बात यह है, अभी जो जजेस बहुत सारे रिटायर होते हैं वो बोलते हैं कि जनता को अपोजिशन का रोल निभाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन का रोल नहीं निभा सकती। इस देश के कानून मंत्री ये बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के हिसाब से चलना चाहिए। ये उन्होंने एक सेमिनार में बोला था जो इससे पहले के लॉ मिनिस्टर थे। इसके बाद भी आपको कोई सबूत चाहिए कि इस देश का हर संस्थान दबाव में है। इसीलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताने के लिए कि पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है, कोई दबाव में नहीं आने देगा। देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं बनाने देगी किसी को। पर वही ईवीएम का मुद्दा भी आप उठा रहे हैं क्योंकि इतना बढ़ चढ़कर नहीं दिख रहा है और राम राज्य मतलब कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं राम पे वोटिंग जो है पोलराइज हो जाएगी? देखिए, ईवीएम से करा लेना, ईवीएम से हटा के पहले पेपर बैलेट से करा लें, कोई पोलराइजेशन नहीं होगी। जो धार्मिक मुद्दा है, लोगों को धर्म में जो आस्था है वो वोट से अलग है। ऐसा शायद मोदी जी भी कहते नहीं है, दिल में वही है उनके, लेकिन कहते नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं है। इस मुद्दे पर भी मोदी जी को विश्वास नहीं है। सिर्फ मोदी जी को एक ही चीज़ पे विश्वास है, वो है ईवीएम, और ये सच्चाई है। अगर वो किसी भी और शक्ति में विश्वास रखते हैं तो पेपर बैलेट से चुनाव करा लेना। लग रहा है लोकसभा चुनाव से पहले करवा पाएंगे, आप मनवा पाएंगे उनसे जो आप दुनिया की कोई शक्ति हाँ। ईवीएम से चुनाव देश में इस बार नहीं करा पाएगी, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। लेकिन सर इस बार जो बांग्लादेश में चुनाव हुए वहाँ पर भी जो है ईवीएम से नहीं किए गए थे। तो इंडिया में क्यों इलेक्शन कमीशन इसको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, जबकि बार बार आरोप लग रहा है और बार बार चुनाव में खबरें भी आती है कि टेम्पर हुआ या धांधली हुई, उसके बाद भी इस तरीके से क्यों हरकत कर रहे हैं? तो यही है ना, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, दबाव में है या ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। वो बनाए भी ऐसे गए ना, अभी एक तीसरे जो बने हैं अभी चुनाव आयोग के जो मेंबर बने हैं वो तो मतलब सर जो सत्ता में है वही हमेशा सत्ता में रहेगा जिस तरीके इसीलिए ईवीएम से चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जो भी ईवीएम का सपोर्ट करता है वो देश के प्रति वफादार नहीं है, भारत के संविधान का गद्दार है।